तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में परजीवी की समस्या और रोकथाम के उपाय। चिया की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छे मुनाफा। ज्यादातर पशुपालक जानकारी के अभाव में पशुओं में होने वाले दाद, खुजली और जू होने पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कई बार इनकी वजह से पशु तनाव में चले जाते हैं, जिसका सीधा असर उनके दूध उत्पादन पर पड़ता है। उसी प्रकार परजीवियों के प्रकोप से पशुओं में कई घातक बीमारियां पलने लगती हैं। अगर पशुपालक इनके रखरखाव पर ध्यान दे तो इन परजीवी से दुधारू पशुओं को बचाया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक केंद्र जिला बांका पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। कृमिनाशक दवा का उपयोग, जिसको डिवॉर्मिंग बोला जाता है, पशुपालन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इसका एक अलग महत्व है। चूंकि जो कृमि होता है पशु के पेट में होती है, वो क्या करता है, जो आप खाना खिला रहे हैं, जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसको खा लेता है। इसके साथ साथ जानवर के अंदर ब्लड जो होती है उसको भी चूसता है, जिसके कारण अपना जानवर कमज़ोर हो जाती है। और इसके साथ साथ उसका प्रोडक्शन मतलब दूध उत्पादन से लेकर उसकी वृद्धि सब कुछ कम हो जाती है, जो कि हिडन रहती है, आपको दिखता नहीं है। बहुत धीरे धीरे करके पशु को उत्पादन कम करती है और उसको बीमार भी करती है। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोल कृमि, फीता कृमि आदि पशुओं में दूषित चारा, दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। चूँकि बरसात के समय कृमि का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। बरसात के समय क्या होता है कि बारिश होती है, पानी जमा रहता है, वहाँ घोंघा में कृमि का विकास होता है और वो कृमि विकसित होकर जो घास होते हैं उसके हरे हरे पत्ते होते हैं सबसे ऊपर में, वहाँ पर जाके बैठा रहता है। अपना पशु जब चरने जाती है तो सबसे पहले उसी को खाती है, जो कि उसके पेट में जाता है और इन्फेक्शन करता है। इसलिए बरसात के समय में पतला पैखाना होने की शिकायत भी अधिक रहती है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर देखने में पड़ता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। तो पशुपालक को एक सलाह दी जाती है कि समय पर
पशुओं को कृमिनाशक दवा देते रहें। छोटे पशु से लेकर गाभिन पशु सभी को दी जाती है। जनरल कंसेप्शन जो पशुपालक में है कि गाभिन पशु को नहीं देना है, बच्चों को नहीं देना है, ऐसी बात नहीं है। पशुओं को सभी स्टेज में कृमिनाशक दवा का उपयोग किया जाता है। जैसे जो बाछा या बाछी जो नया जन्म लिया है, 15 दिन के बाद उसको कृमिनाशक दवा का उपयोग करें और 2-2 महीना के अंतर पर 9 से 10 महीने तक करें। उसके बाद फिर जैसा समस्या आती है उसके अनुसार 6 महीने पर दवा रिपीट करें, या बहुत ज़्यादा आपके क्षेत्र में प्रकोप है तो 3 से 4 महीने पर भी रिपीट कर सकते हैं। मतलब 4-4 महीने पर साल भर में 3 बार भी दवा दी जा सकती है, गाय भैंस जितने हैं सभी में। परजीवी से बचाव के लिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें। हो सके तो सप्ताह में 1 बार पशुशाला को लाल दवा या फिनाइल से धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। पशुओं को बरसात के दिनों में चारागाह चराने न ले जाएं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पशुओं के लिए चारा न लाएं, क्योंकि ऐसे इलाकों में चारा परजीवियों और अन्य फफूंद से दूषित होता है। पशुओं को चारा देने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। परजीवी से बचाव के लिए पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सकें, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। उसके बाद जब गाभिन पशु की बात आती है तो बेहिचक आप कृमिनाशक दवा का उपयोग करें। इसके लिए अलग दवा होती है, मतलब फेनबेंडाजोल कंपोजिशन की होती है। इसके साथ जो भी सेफ ड्रग हो, प्रेगनेंसी सेफ हो, वो कृमिनाशक दवा का उपयोग करें और ज़रूर उपयोग करें जब उसका समय हो जाए। तो मार्केट में बहुत सारी दवा उपलब्ध हैं। पशु चिकित्सक से सलाह कीजिए और कृमिनाशक दवा का उपयोग कीजिए। ऐसे नॉर्मल वे में जो उपयोग में आती है अल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल कंपोजिशन की, इसका आप शुरुआत में उपयोग कर सकते हैं। अल्बेंडाजोल होती है वो 3 ग्राम की आती है, 1.5 ग्राम की भी आती है। तो लगभग जो 300 किलो वजन की गाय है, 300 से 400 किलो वजन की, उसमें 3 ग्राम के अल्बेंडाजोल से भी काम चल जाती है। मतलब इसका जो डोज होता है 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से दी जाती है। यदि आपका पशु छोटा है, 200 केजी का है, तो उसके अनुसार आपको डोज कम कर देना है और इसको सुबह खाली पेट में खिलानी है। सुबह खाली पेट में 1 डोज खिला देनी है और इसके साथ साथ फिर 3 दिन तक कम से कम कोई भी लीवर टॉनिक या कोई भी डाइजीबूस्ट जैसे सिरप है, इसको आप दे सकते हैं पशु को, ताकि जो कृमिनाशक का काम किया, इसके साथ साथ उसका पाचन से लेकर लीवर भी साथ साथ मजबूत हो जाए, तो आपका पशु ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है, अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल चाहे ऑक्सीक्लोजानाइड ये उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ साल भर में यदि 3 बार आप कृमिनाशक दवा का उपयोग कर रहे हैं, 1 बार आइवरमेक्टिन मिला हुआ या आइवरमेक्टिन से भी कृमिनाशक का उपयोग करना चाहिए। तो साल में 1 बार जरूर आइवरमेक्टिन मिला हुआ दवा उपयोग करें, जो फेनबेंडाजोल के साथ ही मिला हुआ रहेगा। जैसे ये दवा है जो ऑक्सीक्लोजानाइड के साथ, ऑक्सफेंडाजोल के साथ मिला हुआ है आइवरमेक्टिन, इस तरह का कृमिनाशक 1 बार उपयोग करेंगे तो पशुओं में चमक भी आ जाएगी, दूध उत्पादन भी बढ़ेगी और पशु ज्यादा स्वस्थ रहेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।